दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों पर आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा कि केजरीवाल जी को जान से मारने की साजिश रची जा रही है। आइए सुनते हैं क्या कहा मंत्री आतिशी ने और उनके डॉक्टरों ने। भारतीय जनता पार्टी ने एक झूठे मुकदमे में अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया। पहले अपनी राजनीतिक हथियार इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी से उनको गिरफ्तार करवाया। जब उनको समझ में आ गया कि उस मुकदमे में वो जेल से बाहर निकलने वाले हैं, ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई, सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिलने वाली है, तो अपने दूसरे राजनीतिक हथियार सीबीआई से उनको गिरफ्तार करवा लिया। इसलिए कि जब ईडी से जमानत मिल जाए, जो कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से मिल गई, फिर भी अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर ना आ पाए। और जेल में भारतीय जनता पार्टी क्या करने की कोशिश कर रही है? भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को, उनके शरीर को परमानेंटली डैमेज करने के लिए, उनके शरीर को परमानेंटली खराब करने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी 30 साल से डायबिटीज के मरीज हैं। कोई भी डॉक्टर आपको बताएगा कि डायबिटीज की बीमारी में या तो आपका शुगर लेवल बहुत ऊपर चला जाता है या बहुत नीचे आ जाता है। शुगर लेवल ऊपर जाने से इंसान धीरे 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 जाके उसको सीरियस बीमारी होती है। लेकिन जब एक डायबिटीज के पेशेंट का शुगर लेवल एकदम से नीचे गिर जाता है तो वो तुरंत जानलेवा हो सकता है। उसमें आपको कोई समय नहीं मिलता। 20 से 30 मिनट के अंदर वो व्यक्ति कोमा में जा सकता है, उसको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, उसको ब्रेन हैमरेज हो सकता है, उसकी मौत हो सकती है। मात्र 20 से 30 मिनट का समय मिलता है अगर किसी व्यक्ति का शुगर लेवल खतरनाक लेवल्स पर पहुंच जाए और इतना गिर जाए कि उस व्यक्ति का शरीर काम करना बंद कर दे। शुगर अगर ब्रेन तक ना पहुंचे तो ब्रेन डैमेज परमानेंट हो जाए। जैसे भी हम सबको पता है कि केजरीवाल सर का जो है शुगर लेवल बहुत दिनों में बार बार कम हुआ है। उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया होने के कारण बेसिकली जो है शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाना हो जाता है। और साथ साथ जो है ये तभी होगा या तो हम जो है पेशेंट का बहुत ज़्यादा शुगर लेवल को हम इंसुलिन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं या फिर हम उनको थोड़ा सा आगे दिए, मैं आगे नहीं आ रहा, थोड़ा सा आगे प्लीज। आप अपनी बात। शुगर लेवल हमारा बार बार कम होना इंडिकेट करता है कि या तो हम लोग इंसुलिन जो हम दे रहे हैं वो हम प्रॉपर तरीके से मेज़र करके नहीं दे रहे हैं उसको, जो अगर डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया है वहाँ पर हमको, हम उसी को दे रहे हैं। हम बार बार प्री चेक नहीं करते इंसुलिन देने से पहले कि हमारा शुगर लेवल कितना है, या फिर हम लोग जो प्रॉपर डाइट जानी चाहिए उस तरह से डाइट हम नहीं दे रहे हैं पेशेंट को। अगर हम लोग 1600 किलो कैलोरीज पर डे उनको नहीं प्रोवाइड करेंगे तो शुगर लेवल पक्का कम होना है डाइट के हिसाब से। और अगर हम लोग इंसुलिन भी ज़्यादा देंगे तो भी हमारा शुगर लेवल कम होगा। शुगर लेवल कम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि सेप्सिस हो सकता है। आप एक पेशेंट जो बहुत दिन से आप उनको डाइट प्रॉपर ना मिले या फिर आप उनका हेल्थ इश्यूज़ हैं पहले से, तो उनको जो है सेप्सिस हो जाएगा तो वो बहुत सारा शुगर लेवल कम करेगा। सेकेंड थिंग, जैसे कि अगर उनको और भी चीज़ें हैं, जैसे कि जैसे मैम ने भी बोला कि मेलिनेंसी भी हो सकता है शुगर लेवल कम होने का एक और। दूसरा आपका बाकी कॉम्प्लिकेशंस हमारे शुगर लेवल कम से, जैसे कि रेटिनोपैथी हो सकता है और मतलब आँखों का धुंधलापन दिखना, कोमा में जा सकता है पेशेंट, उसमें हमारा न्यूरोपैथी हो सकती है, नसों में झंझनाहट, ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस हैं हमारे। डायबिटीज़ में अगर कंट्रोल नहीं करा जाएगा शुगर लेवल को तो बहुत सारी चीज़ें हमारे को ख़राब करेंगे शरीर को। तो हमारा यही कहना है कि हम लोगों को जो है शुगर जो है बेसिकली टाइम टू टाइम उसको चेक करना चाहिए देने से पहले। और ऐसे पेशेंट को हम नॉर्मली भी हम लोग जब घर पर होते हैं तो किसी पेशेंट का शुगर लेवल कम होता है या हॉस्पिटल में होता है तो हम बोलते हैं कि एक अटेंडेंट होना चाहिए साथ में, जिससे कि हम लोग बार बार मेज़र कर सकें। ऐसे पेशेंटों को हम लोग मल्टीपल एपिसोड्स में शुगर चेक करते हैं, उनका आरबीसी चेक करते हैं ग्लूकोमीटर से हर 1 घंटे में या आधे घंटे एज पर द डॉक्टर एडवाइस। तो वो भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा एकदम कम हो जाएगा तो वो बहुत सारी कोमा में आ सकता है। तो क्योंकि कोमा में जाएगा तो शुगर लेवल कम हुआ तो ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा ब्रेन में ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा तो फिर पेशेंट को कोमा भी हो सकता है।
और जैसे कि हम लोगों को पता है कि शुगर लेवल रात के टाइम पे कम हो रहा है, तो नींद में शुगर कम होना वो अच्छी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि वो फिर आपका ब्रेन हेमरेज कर सकता है या फिर आपको शुगर कोमा मिला सकता है पेशेंट को। जहाँ तक आम लोग शुगर के कॉन्सिक्वेंसेस को इमेजिन कर सकते हैं, हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में उसके ओवर एंड बियॉन्ड देखते हैं। शुगर वैसे ही बहुत खराब बीमारी है, ये धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। ऐसे में अगर ठीक रख रखाव ना हो, डाइट और इंसुलिन और मेडिसिन का ठीक बैलेंस ना हो और साथ में स्ट्रेस भी हो, तो इसके बहुत घातक परिणाम साबित हो सकते हैं। आप यकीन मानिए, अगर शुगर 50 मिलीग्राम% के नीचे जाता है, विद इन मिनट्स 20 से 30 मिनट में हम पेशेंट को खो सकते हैं। हॉस्पिटल में ये एक इमरजेंसी मानी जाती है, एक तरह का रेड अलार्म होता है अगर कोई हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट आता है। 50 इज अ क्रिटिकल लिमिट, इनफैक्ट 60 इज अ क्रिटिकल लिमिट। उसके बियॉन्ड तो हमको पेशेंट को एडमिट करके उसको ऑब्जर्व करना होता है। और यहाँ क्या हो रहा है कि एक नेशनल स्टेचर का लीडर जो समाज के लिए इतना योगदान दे रहा है, लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा है, उसकी हेल्थ के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है। हम डॉक्टर कम्युनिटीज बहुत कंसर्न है और हमको बहुत शैबी ट्रीटमेंट लग रहा है कि देखिए, कैदी अंदर रहते हैं, लग्जूरियस जिंदगी व्यतीत करते हैं, कुछ तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के होते हैं, और यहाँ एक इतना बड़ा लीडर है, उसकी आप बेसिक स्वास्थ्य के ध्यान नहीं रख सकते। आई फॉर वन एम एंग्री। और देखिए, आप किसी भी इंसान को सबसे ज्यादा डैमेज कब पहुंचाते हैं? जब आप उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसको चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया बहुत खतरनाक चीज है। 5 बार रात में बिलो क्रिटिकल लेवल शुगर का गिरना बहुत बहुत खराब बात है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म दोनों इस तरह की पाथ में अरविंद जी की हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। एंड वी अपील टू whoever is attending honorable CM to please take better care of him. भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के काम को तो मैच नहीं कर पाती है, और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे मुकदमे में फंसा दिया और जेल में डाल दिया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है, ये साजिश सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने की नहीं है, ये साजिश अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य पर हमला करने की है। ये अरविंद केजरीवाल जी को मारने की साजिश है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमने देखा कि किस तरह से पहले अरविंद केजरीवाल जी को उनकी दवा, उनकी इंसुलिन, उनकी शुगर कंट्रोल करने के लिए जो जरूरी थी, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने उन्हें मिलने नहीं दी। हमने देखा उनको अपने डॉक्टर से बात नहीं करने दी, उनको एक्सपर्ट से कंसल्ट नहीं करने दिया। ये तो जब अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट गए और कोर्ट के डिसीजन के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन मिली। अगर आज अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को कुछ सीरियस हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उसके लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी, जिन्होंने उन्हें जेल से बाहर आने से रोकने के लिए सीबीआई की फर्जी गिरफ्तारी करवाई। अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से शुगर की बीमारी है, अक्यूट डायबिटीज के पेशेंट हैं वो। पिछले कुछ हफ्तों में उनका शुगर लेवल बहुत खतरनाक लेवल तक गिर गया है। कई बार अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल रात की नींद में 5 बार से ज्यादा 50 के नीचे पहुंच गया, खतरनाक लेवल्स पे पहुंच गया। अरविंद केजरीवाल जी का वजन 8.5 किलो कम हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी आज भारतीय जनता पार्टी की वजह से, एक झूठे और फर्जी मुकदमे की वजह से जेल में, और आज जेल में होने की वजह से उनको सही मेडिकल सुपरविजन नहीं मिल रहा। आज अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को खतरा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि अगर अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को कुछ हुआ तो ये देश तो क्या, भगवान भी उनको माफ नहीं करेगा।